बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन मतलब कि जब हम चीज़ों को गर्म करते हैं, चाहे वो लिक्विड स्टेट है, सॉलिड है, गैस है, टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से उन बॉडीज़ में एक्सपेंशन होती है, वो एक्सपैंड हो जाते हैं, फैल जाते हैं। यानी जब हम चीज़ों को गर्म करते हैं तो वो चीज़ें फैल जाती हैं, और जब उनका टेम्परेचर लो करते हैं, उनको सर्द करते हैं, टेम्परेचर लो किया जाता है, तो वो कंट्रैक्ट हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं। मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस एक्सपेंड ऑन हीटिंग एंड कंट्रैक्ट ऑन कूलिंग। जितनी भी चीज़ें हैं ज़्यादातर उसमें से गर्म करने से फैलती हैं और सर्द करने से सिकुड़ जाती हैं। Their thermal expansions and contractions are usually small and are not noticeable। बिल्कुल ऐसा ही है। सॉलिड्स के अंदर में जो एक्सपेंशन होती है, जो कंट्रैक्शन होती है, वो इतनी स्मॉल होती है कि हमें देखने से तो महसूस ही नहीं होती है। हमें तब एहसास होता है जब हम उसकी मेजरमेंट करते हैं, पैमाइश करते हैं, तो देन हमें फील होता है कि 1 मिलीमीटर या 0.5 मिलीमीटर या उससे भी कम एक्सपेंशन हुई है। However, these expansions and contractions are important in our daily life। The kinetic energy of the molecules of an object depends upon their temperature। हर मालिक्यूल्स जितने भी हैं उनके पास, चूँकि वो वाइब्रेट करते रहते हैं सॉलिड्स के अंदर। लिक्विड्स में वो जिगजैग मूवमेंट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है उनके टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। द मालिक्यूल्स ऑफ अ सॉलिड वाइब्रेट विद अ लार्ज एम्पलीट्यूड एट हाई टेम्परेचर। यानी जब सॉलिड्स का टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है तो उसके जो मालिक्यूल्स होते हैं वो अपनी ही जगह पर वाइब्रेट करते हैं, लेकिन उन दूर तक वाइब्रेट करते हैं। एम्पलीट्यूड से मतलब है दूर तक चले जाना, कि वो अपनी मेन पोजीशन से ज़्यादा आगे की तरफ बढ़ते हैं और पीछे की तरफ जाते हैं। यानी ये मालिक्यूल्स जो हैं, देखिए अभी आपको करीब करीब लग रहे हैं क्योंकि अभी इनका टेम्परेचर लो है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब इनका टेम्परेचर हाई होता है तो इनके दरमियान फासला बढ़ जाता है। मतलब इनके दरमियान फासला बढ़ने का रीज़न ये है कि ये दूर दूर तक वाइब्रेट करते हैं। देखिए ये मालिक्यूल ये काफ़ी दूर तक ऐसे वाइब्रेट करेगा टेम्परेचर इंक्रीज़ होने के बाद। इस तरह से ये मालिक्यूल भी काफ़ी दूर तक वाइब्रेट करेगा टेम्परेचर इंक्रीज़ होने के बाद। जब इनका टेम्परेचर कम था तो देखिए इनमें फासला भी कम था, यानी कि वो एक दूसरे के करीब करीब थे, लेकिन टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने से इनके दरमियान में फासला बढ़ जाता है और इनकी एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। एट ए लो टेम्परेचर, thus on heating the amplitude of vibrating of the atoms or molecules of the object increases, thus they push another farther away as the amplitude of the vibration increases। देनी चूँकि इनका एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ हो जाता है तो देन क्या करते हैं, एक दूसरे को धकेलते हैं, टकराते हैं, तो एक दूसरे को परे परे धकेलते हैं ताकि इनमें और ज़्यादा फासला बढ़ जाए। थर्मल एक्सपेंशन रिजल्ट्स एन इंक्रीज इन लेंथ, ब्रेड्थ एंड थिकनेस ऑफ द सब्सटेंस। यानी ये तीनों ही तरह का चेंज आ सकता है, लेंथ में भी, विड्थ में भी और हाइट में भी चेंज आ सकता है। लेकिन देखिए अगर बॉडी की लेंथ ज़्यादा है तो उसकी लेंथ में इंक्रीज ज़्यादा देखने में मिलेगा, अगर उसका वॉल्यूम ज़्यादा है तो उसके वॉल्यूम इंक्रीज ज़्यादा देखने में मिलेगा। इस वजह से ये जो एक्सपेंशन है ये दो कैटेगरी में हम ले रहे हैं। नंबर 1 हमारे पास में है लीनियर थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स, और नंबर 2 हमारे पास में होगा वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन इन सॉलिड्स, जिन्हें हम सॉलिड्स में एक्सपेंशन को डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट द सॉलिड एक्सपैंड ऑन हीटिंग एंड देयर एक्सपेंशन इज नियरली यूनिफॉर्म ओवर अ वाइड रेंज ऑफ अ टेम्परेचर। जी, सॉलिड्स होते हैं वो एक्सपेंड करते हैं जब उनका टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, और ये है कि ये एक जैसा ही एक्सपेंड करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैंने 10 सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा दिया और इजाफा हुआ 1 मिलीमीटर का, तो फिर 10 सेंटीग्रेड बढ़ाऊंगा तो फिर इजाफा 1 मिलीमीटर का ही होगा, फिर 10 सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो फिर इजाफा 1 मिलीमीटर का ही होगा। यानी काफ़ी टेम्परेचर की रेंज तक इनमें एक्सपेंशन एक जैसी ही होती रहती है, यूनिफॉर्म होती रहती है। तो यहाँ पर हम सपोज करते हैं कि हमारे पास में एक मेटल रॉड है जिसकी जो ओरिजिनल लेंथ है वो LO है। तो डायग्राम तो हमारे पास यहाँ पे बुक में नहीं है, तो आप अपने माइंड में ही सपोज करते रहिए इस चीज़ को। यानी कि हमारे पास में एक रॉड है, जैसे कोई भी एक रॉड वगैरह मेटल की सपोज कर लें, और उसकी ओरिजिनल लेंथ जो है उसको हम क्या नाम दे रहे हैं, LO, ओरिजिनल लेंथ
LO, और उसका ओरिजिनल टेम्परेचर TO। ओ किसको शो कर रहा है? ओरिजिनल को, मतलब इनिशियल को, कि शुरू में इनिशियल टेम्परेचर, इनिशियल लेंथ कितनी है, ओरिजिनल लेंथ और ओरिजिनल टेम्परेचर कितना है, वो LO है और TO है। लेट इट्स लेंथ ऑन हीटिंग टू द टेम्परेचर T बिकम्स L। दस यानी जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी लेंथ इंक्रीज होकर जो फाइनल लेंथ हो जाती है वो L है और फाइनल टेम्परेचर T है। तो याद रखें स्टूडेंट्स कि ओरिजिनल लेंथ LO है, मतलब शुरू में जो लेंथ है वो LO है और फाइनल लेंथ L। इस तरह शुरू में जो टेम्परेचर है फायर गर्म करने से पहले वो TO है ओरिजिनल टेम्परेचर, और जब हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं तो फाइनल टेम्परेचर हो जाता है T। तो देखिए चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल लेंथ में से इनिशियल लेंथ को माइनस करेंगे तो लिखा जाएगा चेंज इन लेंथ ऑफ अ रॉड, के रॉड की लेंथ में कितना चेंज आया, फाइनल लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ। इसी तरह से चेंज इन टेम्परेचर कैसे मिला, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर माइनस ओरिजिनल टेम्परेचर। अब ये जो चेंज इन लेंथ होता है इसका रिलेशन देखें कि इसके ऊपर डिपेंड करता है। चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ, यानी अगर असल लंबाई ज़्यादा होगी तो उसकी लेंथ में चेंज भी ज़्यादा आएगा। देखें ना, असल लंबाई ज़्यादा का मतलब है उसमें मालिक्यूल ज़्यादा है। जब हम उसको गर्म करेंगे तो ज़्यादा मालिक्यूल्स जब एक्सपैंड होंगे तो लेंथ में चेंज ज़्यादा मिलेगा। अगर पहले से ही मालिक्यूल्स थोड़े हैं और वो एक्सपैंड करेंगे तो उसमें एक्सपेंशन भी थोड़ी होगी। यानी कि अगर ओरिजिनल लेंथ ज़्यादा होगी तो चेंज इन लेंथ भी ज़्यादा होगी, अगर ओरिजिनल लेंथ कम होगी तो उसकी चेंज इन लेंथ भी कम होगी। यानी अगर हम छोटी रॉड को गर्म करेंगे तो उसकी लेंथ में थोड़ा सा चेंज मिलेगा, लेकिन अगर हम बड़ी रॉड को उतना ही गर्म करते हैं तो उसकी लेंथ में चेंज हमें ज़्यादा मिलेगा क्योंकि उसमें मालिक्यूल ज़्यादा हैं। इसी तरह से जो चेंज इन लेंथ है वो टेम्परेचर के साथ, चेंज इन टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि अगर हम ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लेंथ में चेंज भी ज़्यादा आएगा, चेंज इन टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो लेंथ में चेंज भी ज़्यादा होगा, अगर चेंज इन टेम्परेचर कम होगा तो लेंथ में चेंज भी कम होगा। यानी चेंज इन लेंथ का ओरिजिनल लेंथ के साथ और चेंज इन टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। तो जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को इक्वेशन में चेंज करेंगे तो देखिए हम कांस्टेंट इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पर हम कांस्टेंट कौन सा लगा रहे हैं? अल्फ़ा। तो लिखा जाएगा डेल्टा L इज इक्वल टू अल्फ़ा LO डेल्टा T, डेल्टा L इज इक्वल टू अल्फ़ा LO डेल्टा T। और यहाँ पर हम चूँकि डेल्टा L शुरू में हमने लिखा था कि डेल्टा L किसके बराबर है? फाइनल लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ, तो उसकी यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी L माइनस LO इज इक्वल टू अल्फ़ा L नॉट डेल्टा T। तो यहाँ से हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, तरतीब करते हैं। हमें चूँकि फाइनल लेंथ चाहिए तो ये LO को राइट साइड पे लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। मैथमेटिकल स्टेप है, गौर करिएगा। LO माइनस का है, जब इसको राइट साइड पे लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा और उसके बाद हम इसमें से कॉमन निकालेंगे। राइट साइड पे आया प्लस LO, यानी यहाँ पे बन जाएगा LO प्लस अल्फ़ा LO डेल्टा T। फिर LO को हमने यहाँ से कॉमन निकाला तो बाकी हमारे पास रह जाएगा 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा T। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास फार्मूला बन गया फाइनल लेंथ को फाइंड करने का। अगर हम यहाँ से अल्फ़ा को लैदा करें, यहाँ से अल्फ़ा को लैदा कर लें किसी भी जगह से, देखें अगर हम यहाँ से अल्फ़ा को लैदा करेंगे तो ये LO डेल्टा T बाएं तरफ आएगा, बटे में आ जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी अल्फ़ा इज इक्वल टू डेल्टा L ओवर LO डेल्टा T। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें स्टूडेंट्स तो यूनिट मीटर, लेंथ का फिर मीटर, मीटर मीटर से कैंसिल हो जाएगा तो बटे में क्या रह जाएगा? टेम्परेचर, और इसका यूनिट आ जाएगा केल्विन। फिर से चेक करें, बटे के ऊपर लेंथ का यूनिट मीटर, बटे में फिर लेंथ है उसका भी यूनिट मीटर, और बटे में टेम्परेचर का यूनिट केल्विन। तो मीटर मीटर से कैंसिल हो जाएंगे तो बटे में केल्विन रह जाएगा, यानी पर केल्विन, केल्विन को बटे के ऊपर ले जाएंगे पावर माइनस की हो जाएगी, यानी अल्फ़ा का यूनिट है पर केल्विन। अल्फ़ा का यूनिट क्या है स्टूडेंट्स? पर केल्विन। वी कैन डिफाइन द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, यानी अल्फ़ा को कहा जाता है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। इसकी डेफिनेशन है, क्या डेफिनेशन है? एज द फ्रैक्शन ऑफ इंक्रीज इन इट्स लेंथ, देखें रेशो, फ्रैक्शन का मतलब रेशो है किसके दरमियान? चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ के दरमियान में जी। फ्रैक्शनल इंक्रीज इन इट्स लेंथ पर केल्विन राइज इन टेम्परेचर। देखें अगर आप इसी फार्मूले को देखें तो डेल्टा L ओवर LO का मतलब है चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, तो इसको लिखा जाएगा फ्रैक्शनल, फ्रैक्शन बटे को बोलते हैं ना, फ्रैक्शनल इंक्रीज इन लेंथ पर केल्विन, यानी 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी असल लंबाई क्या थी और फिर उसकी लंबाई में इजाफा क्या हुआ, दैट इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, और इसका सिंबल क्या है? अल्फ़ा। इसी तरह से स्टूडेंट्स इसके साथ ही हमारा जो टॉपिक है वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन का।
तो उसकी हम बात करते हैं। सेम टू सेम वही कुछ है, बस एल की जगह पर हमने वी इस्तेमाल कर लेना है, बाकी सारी डिटेल वही है जो अभी हमने बात की थी। दिन ही हमने कहा कि कोई बॉडी है, उसका ओरिजिनल वॉल्यूम वी ओ है और उसका इनिशियल टेम्परेचर टी ओ है। फिर उसका वॉल्यूम बढ़ गया, हमने टेम्परेचर बढ़ाया, उसका वॉल्यूम बढ़कर वी हो गया, टेम्परेचर बढ़कर टी हो गया। तो चेंज इन वॉल्यूम को कैसे लिखेंगे? फाइनल वॉल्यूम माइनस ओरिजिनल वॉल्यूम। चेंज इन टेम्परेचर को कैसे लिखेंगे? फाइनल टेम्परेचर माइनस ओरिजिनल टेम्परेचर। इसी तरह से स्टूडेंट्स, चेंज इन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल टेम्परेचर एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। बिल्कुल उसी तरह से जैसे लेंथ में चेंज को हमने लिखा था, बिल्कुल लेंथ के यहाँ पर वॉल्यूम आ गया, बाकी सेम टू सेम वही लिखा हमने। प्रोपोर्शन का साइन खत्म करेंगे, इक्वल लगाएंगे, तो यहाँ पर बीटा लगाएंगे। बीटा जो है ये कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन है। अल्फा लगाया था हमने लीनियर में, अल्फा लगाया था, लेकिन यहाँ पर बीटा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बीटा वॉल्यूम एक्सपेंशन को शो करता है। जो बीटा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो डेल्टा वी की वैल्यू पुट करेंगे, फाइनल वॉल्यूम माइनस ओरिजिनल वॉल्यूम, और फाइनल जो ओरिजिनल वॉल्यूम है जब उसको राइट से भी लेके जाएंगे स्टूडेंट्स तो जो प्लस का होगा। बिल्कुल उसी तरह से जब ये प्लस का होगा तो यहाँ से वी ओ को कॉमन निकालेंगे, तो बाकी हमारे पास रह जाएगा 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। वी इज इक्वल टू वी ओ 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। तो जो फाइनल वॉल्यूम का फार्मूला हमारे पास बन गया। बीटा को अगर आप डिफाइन करें हम लोग, तो देखिए यहीं से हम बीटा को अलग कर लेते हैं स्टूडेंट्स। देन ये हमारे पास में इक्वेशन है 8.12, तो यहाँ से इस इक्वेशन से 8.12 में से हम बीटा को अलग करेंगे, तो हमारे पास लिखा जाएगा डेल्टा बीटा इधर ही रहेगा, वी ओ डेल्टा टी को लेफ्ट साइड पर लेकर आएंगे बटे में आ जाएगा, तो हमारे पास बन जाएगा जी वी ओ डेल्टा टी को बाएं तरफ लेकर आएंगे बटे में आएगा, तो लिखा जाएगा स्टूडेंट्स डेल्टा वी ओवर वी ओ डेल्टा टी, यानी बीटा क्या बन जाएगा? वी डेल्टा वी ओवर वी ओ डेल्टा टी। मतलब यहाँ पर आ जाएगा फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, फ्रैक्शनल इंक्रीज इन वॉल्यूम पर केल्विन। तो उसी तरह से डिफाइन किया जा रहा है, बीटा इज अ फ्रैक्शनल चेंज इन इट्स वॉल्यूम पर केल्विन चेंज इन टेम्परेचर। कि एक केल्विन टेम्परेचर चेंज करने से उसके वॉल्यूम में कितना चेंज आया और उसका ओरिजिनल वॉल्यूम कितना था, दैट इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ लीनियर, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो ये बहुत अच्छा एक रिलेशन है, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रिलेशन है स्टूडेंट्स। देखिए इसको याद रखिएगा, इसे हम न्यूमेरिकल में भी यूज़ करना है, एमसीक्यूज का भी पॉइंट है। देखिए बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा। बीटा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, और अल्फा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर का मतलब होता है सिर्फ लेंथ में इजाफा हो रहा है, वॉल्यूम का मतलब है लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों में इजाफा हो रहा है। इसका मतलब है कि जो बीटा है वो अल्फा से 3 गुना ज़्यादा है, बीटा जो है वो अल्फा से 3 गुना बड़ा है। ये इक्वेशन ये बता रही है मैं कि जो बीटा है वो अल्फा से 3 टाइम्स लार्जर है, क्योंकि जो बीटा लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों में चेंज है, जबकि अल्फा जो है वो सिर्फ लेंथ में चेंज है। इसलिए बीटा की वैल्यू अल्फा के मुकाबला में 3 गुना ज़्यादा होती है, 3 टाइम्स लार्जर होती है। अब देखें, गौर करें इक्वेशन हमने कैसे बनाई, क्योंकि बीटा 3 गुना बड़ा है स्टूडेंट्स, बीटा जो है वो 3 गुना बड़ा है, लेकिन हमने दोनों को बराबर करना है। इक्वेशन आ रही है ना, इक्वेशन का मतलब दोनों साइड बराबर है। अगर बीटा 3 गुना बड़ा है तो अल्फा को भी 3 टाइम बढ़ा देंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे, तो फिर ही दोनों के दरम्यान में इक्वेशन आएगी। इसका मतलब है कि बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा, बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा, यानी अल्फा को 3 टाइम बढ़ाएंगे तो फिर वो बीटा के बराबर होगा। तो ये रिलेशन याद रखना है, बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा। तो स्टूडेंट्स इसके साथ ही आपका सिलेबस यानी आपकी पूरी बुक जो है वो कंप्लीट हो गई है। सिर्फ आपके जो चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स रहते हैं, इंशाल्लाह उसकी वीडियो मैं कल अपलोड कर दूंगा। सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की वीडियो कल आपकी अपलोड हो जाएगी। तो अच्छे से तैयारी करिए, उसमें से जो भी आपसे कन्फ्यूज़न होती है हम उससे डिस्कस करिए।